वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में दैट मीन्स एपिसोड नंबर 18 में देखा था कि कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन के द्वारा यूज के द्वारा 3 चार्जेज हों, 4 चार्जेज हों, 5 चार्जेज हों, उसमें से किसी एक चार्ज पर अगर आपको नेट फोर्स निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने एपिसोड नंबर 18 में देखा था। आज हम बेहद ही रोचक और वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड स्टार्ट करेंगे। जो हमने इसमें देखा था सुपरपोजिशन थ्योरम का जिक्र चला था, तो हम उसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा विद्युतशीलता क्या होता है वो देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 19। तो देखते हैं आज एपिसोड नंबर 19। चलिए, आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। यदि हम इसको अच्छे से पढ़ लें तो शायद ये आपका कई जगह पर आपका काम आएगा। और ये हम बता चुके हैं आपको मैकेनिक्स में 11th में। जो नहीं पढ़े हैं उसको यहाँ समझ लीजिए, ये कहीं भी काम आ जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? बहुत ही आसान है। ये कहता है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, वस्तु है। इस पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा है इधर से, दूसरा भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा है इधर से। तो टोटल फोर्स कितना होगा? तो 5 5 10 न्यूटन। इसलिए 10 न्यूटन हुआ क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा था, ठीक है। अब क्या किए, इधर से 5 न्यूटन लगाए, इधर से भी 5 न्यूटन लगाए। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो एफ नेट क्या हो जाएगा? 0। एक फोर्स 5 न्यूटन का इधर से, एक फोर्स 5 न्यूटन का इधर से, दूसरा फोर्स 10 न्यूटन का इधर से। तो पहला 5 न्यूटन, दूसरा 5 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल किया। अब जो तीसरा आया था 10 न्यूटन का, वो इसको लेकर के आगे भागे। मतलब कि ये दो फोर्स, 5 वाला पहला और दूसरा 10, तो 10 5 15 इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स इसके हिसाब से, इस क्लासरूम के हिसाब से देखें, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो वेस्ट की तरफ काम कर रहा था 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो 10 5 15 वेस्ट की तरफ। और ईस्ट की तरफ कितना कर रहा था? 5 न्यूटन। तो 15 में से 10 चला गया, तो 10 न्यूटन किसके तरफ? तो वेस्ट की तरफ। इसका मतलब ये बॉडी किधर की ओर जाएगा? वेस्ट की तरफ। ये शो कर रहा है कि इस बॉडी पर एक फोर्स काम करे, 2 फोर्स काम करे, 10 फोर्स काम करे, तो नेट फोर्स अगर काम करता है 2 या 2 से अधिक के लिए, तो कहता है कि इस पर नेट फोर्स जो होता है वो प्रत्येक फोर्स के सदिश योग के बराबर होता है। प्रत्येक फोर्स के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ जो सदिश लग गया, ये मामला थोड़ा पेचीदा कर दिया। पेचीदा ये कर दिया कि हम इस पर 3 फोर्स लगा रहे थे, एक 5 न्यूटन इधर से, दूसरा 5 न्यूटन इधर से, और तीसरा 10 न्यूटन इधर से। तो सदिश योग है, तो सदिश योग कुछ अलग खोपड़ी का है, जो 11th में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो 5 न्यूटन 10 न्यूटन ये वेस्ट की तरफ और 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ। तो अगर इधर वाले को आप प्लस मानते हैं, इधर वाले को माइनस मानते हैं, तो प्लस की तरफ 10 5 15 न्यूटन काम कर रहा था और माइनस में काम कर रहा था 5। तो 15 में से आपने 5 घटाया तो कितना हुआ? 10। और 10 हुआ पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब वेस्ट। इसका मतलब ये बॉडी किधर की ओर जाने वाला है? वेस्ट की ओर। क्या सीखा हमने? सिर्फ यहाँ जोड़ना नहीं है, अलजेब्रिक सम फोर्स का नहीं करना है कि 5 ये वाला 5 ये वाला, तो 5 5 10 होना चाहिए, फिर 10 इधर से लगा, 10 10 20 न्यूटन। तो सिर्फ सिंपल योग नहीं है, यहाँ वेक्टर योग है, वेक्टर सम है। तो ये ध्यान में रखना है कि वेक्टर सम क्या है, वो हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिलहाल सुपरपोजिशन थ्योरम को हम जो बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा और मजे तरीके से समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। सपोज कीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे है Q0, एक चार्ज यहाँ पे है Q1, जिसका डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर जो बोल दो R1 वेक्टर है। एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है आपका R2 वेक्टर।
एक चार्ज यहाँ पे Q3 है और इसका पोजीशन वेक्टर कुछ भी दिया हुआ है R3 वेक्टर, एक यहाँ Q4 चार्ज है, इसका R4 वेक्टर है। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, मान लो कि ये माइनस है और भी माइनस हो सकता है, वो अलग बात करता है। ये पॉजिटिव ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इधर की तरफ रिपेल करेगा। मान लेते हैं ये F1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, Q1 के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया कितना, F1, और मान लेते हैं कि ये फोर्स अभी, ये चार्ज अभी नहीं आया था। तो जब Q1 आया तो Q0 पर F1 फोर्स लगाया, मान लेते हैं 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब दूसरा चार्ज को लाए, दूसरा चार्ज को जैसे ही लाएंगे, कहता है कि ये पॉजिटिव ये भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और मान लेते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्शन की दिशा में F2 फोर्स एक्सर्ट किया, और मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इसके द्वारा कितना हम मान रहे थे, 50 न्यूटन मान के चलते हैं, ये कितना 50 न्यूटन, और इसके द्वारा कितना माने 10 न्यूटन मान लेते हैं। तो कहता है इस चार्ज के आने से इसके मैग्नीट्यूड पर, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दोनों का नेट जो है, इस पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वह बदलेगा, लेकिन सिंगल चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वह इस चार्ज के प्रेजेंटेशन के कारण वैरी नहीं करेगा। तीसरा चार्ज आ गया माइनस, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, F3, और इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 20 न्यूटन। तो कहता है कि ये अपना काम करेगा। अब ये ना तो इस पर प्रभाव डालेगा ना तो इस पर प्रभाव डालेगा, ये अपना स्वतंत्र प्रभाव डालेगा। और ये Q4 पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दैट मींस F4 मान लेते हैं, और इसका वैल्यू भी कुछ मान के हम चलते हैं, और इसका मान लेते हैं फिर से 25 न्यूटन। तो ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम, ये अपना काम, सारा फोर्स अपना अपना सिंगल काम करेगा। ये किसी फोर्स पर कोई आक्षेप नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन इस चार्ज पे प्रभाव डालेगा। मतलब ये कि समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग अपना अपना निजी फायदा देखते हैं और निजी कमाते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 1000 रुपये, करोड़ रुपये, सबका अपना अपना जैसा जैसा क्षमता है वो करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में जितने पैसे होते हैं कमाने के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकम नहीं है, वो देश की भी इनकम है। किसी का इनकम 10 रुपये है, किसी का इनकम 20 रुपये है, तो उस 20 रुपये से इस 10 रुपये का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और बात है कि सामाजिकता अलग बात है, हम लोगों में जलन की भावना होती है, उसका 20 रुपया देख के इसको जलन होती है, पर उसको नीचे गिराने के लिए हम लोग करते हैं कि सामाजिक भाव है, जलन है, ये अलग बात मैटर करता है, फिजिक्स अलग काम करता है। तो ये जो 10 रुपया कमाया, ये जो 20 रुपया कमाया, और एक बंदा 50 रुपया कमाया, तो 50, 10, 60, 20, 80, 3 बंदा अलग अलग कमाया, 10, 20, 50। सिंगल के लिए तो वो 10 है, 20 है, 50 है, लेकिन एक समूह में बात करें तो फिर वह देश का या परिवार का इनकम कहा जाए तो 80 है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगर बात करें, सराउंडिंग में अगर 2 या 2 से अधिक चार्जेज हैं, तो सिंगल चार्ज अपना काम करेगा, दूसरा चार्ज अपना काम करेगा, नेट फोर्स पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सिंगल चार्ज पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही के लिए वैलिड नहीं है, किसी भी फोर्स के लिए वैलिड है, यानी दुनिया का हर फोर्स सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक फोर्सेस काम करते हैं, तो किसी एक फोर्स पर दूसरे फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नेट फोर्स पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण उस वस्तु पर नेट फोर्स का मान प्रत्येक फोर्स के सदिश योग के बराबर होता है। तो 2 एस्पेक्ट से हम देखें,
तो दो एस्पेक्ट से, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से देखते हैं और एक भाषाई हिसाब से देखते हैं। तो भाषा क्या बोला कि किसी एक फोर्स पर दूसरे फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए एक माँ बाप के दो बेटे हैं, 4 बेटे हैं, अलग बात है कि अब कानून है 2 से ज्यादा नहीं, तो अलग बात है, सब किसी किसी का तो होता है, हम दो हमारे होने दो, तो अलग मैटर करता है। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर उसके जितने भी बच्चे हों सबके लिए प्यार एक समान होता है। मतलब पहला आया तो जो प्यार है, दूसरा आया तो वो माँ बाप के लिए उतना ही प्यार होता है, तीसरा भी आएगा तो भी सबके लिए वही प्यार होगा, चौथा आएगा तो भी वही होगा। फर्क ये है कि हम लोगों को लगता है कि शायद हमारा प्यार बटा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जितना क्षमता है उतना प्यार करते हैं। और बात है कि हम लोग अपने समाज में जब अलग परिदृश्य देखते हैं तो माँ बाप के प्रति प्यार भले ही भुला देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्यार को कभी कम नहीं करते। तो जस्ट लाइक उसी तरह से इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन नेट फोर्स पे प्रभाव पड़ेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल प्रोसेस। और अब कहता है कि हम लोग यहाँ पे 4 हम बात किए हैं, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। तो वेरी सिंपल, हम ये बोलेंगे कि यदि किसी आवेश पर 2 या 2 से अधिक विद्युत बल कार्य करे तो उस आवेश पर कुल बल का मान यानी कुल विद्युत बल का मान, नेट फोर्स का मान प्रत्येक फोर्स के सदिश योग के बराबर होता है। इसी सिद्धांत को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या इलेक्ट्रिक फोर्स का सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। क्लियर? और इसको ऐसे हम डील कर लेंगे। यदि किसी को लिखना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि किसी आवेश पर 2 या 2 से अधिक विद्युत बल कार्य करे तो उस आवेश पर नेट विद्युत बल का मान प्रत्येक विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। ये ध्यान देने वाले बराबर होता है, इस कह सकते हैं इस सिद्धांत को ही विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये जो हम अंडरलाइन किए हैं इसका मतलब क्या? सदिश योग का हम थोड़ा सा बताए हैं अभी जस्ट कुछ देर पहले शुरुआत में, लेकिन अब थोड़ा सा देखते हैं एग्जांपल के तहत कि उसका मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंस मतलब क्या है वो हम देखते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, मतलब क्वेश्चन क्या बना 2 नंबर में पूछा हुआ है, मतलब विद्युत क्षेत्र पे पूछा हुआ है, तो वही वहाँ भी काम कर जाएगा। विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है ये आप लिख लीजिएगा।
इतना थोड़ा लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा फिगर भी बना दीजिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा ये सदिश योग जो बोले ये क्या बोले, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज दैट एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2 और इसके द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया गया यहाँ पे 20 न्यूटन। अब चार्ज क्या है, दूरी क्या है, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं ये सदिश योग क्या है। दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q3 और इसके बीच का डिस्टेंस ये मान लेते हैं और ये फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में या नीचे की ओर जो भी है, ये लगाया आपका, ऐसा करते हैं यहाँ थोड़ा सा दे देते हैं 8 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ दे देते हैं 6 न्यूटन। अब ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 8 न्यूटन और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 6 न्यूटन। अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से बात करें जो आप बोर्ड पे बनाते हैं, याद कीजिए आप लोग क्या बनाते हैं, ये आप बनाते हैं ईस्ट, ये बनाते हैं वेस्ट, ये बनाते हैं नॉर्थ और ये बनाते हैं साउथ। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में 8 न्यूटन और इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में 6 न्यूटन। ठीक है, इसके हिसाब से अब इस दोनों के बीच इसका मतलब कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। अब आपके हिसाब से हम अगर आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार बोला गया था कि अगर किसी आवेश पे 2 या 2 से अधिक बल कार्य करे तो उस आवेश पर लगने वाले नेट विद्युत बल का मान प्रत्येक विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। अरे योग बोला था तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि एफ नेट हमको बोला गया तो भाई सीधा लिख देंगे 8 + 6 = 14 न्यूटन, जो कि आपका सोचना क्या होगा, गलत, क्योंकि हमने ये बोला योग नहीं बोला, सदिश योग बोला, सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब है कि हम अगर लिखना चाहें इसको मान लेते हैं F1 वेक्टर लेट, इसको मान लेते हैं F2 वेक्टर लेट। ठीक है, अब हम F नेट वेक्टर बोलेंगे तो क्या बोले हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब सदिश योग जो है ये और ये इस दोनों का परिणामी कहीं और होता है और हम आपको 11 में बताए हुए हैं कि दो सदिश अगर 90 डिग्री पर काम करे तो उसका परिमाण जो निकालते हैं, दैट मीन्स अगर हम बात करें एफ नेट वेक्टर का मॉड अगर हम निकालना चाहते हैं तो उस दो बल का पहले रूट लेना है, 90 पर काम करे तो ये काम करना है, बाकी में और कुछ हो जाता है तो इसका स्क्वायर करना प्लस इसका स्क्वायर करना। जब दोनों 90 डिग्री पर रहे तो यहाँ पे हमारा थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस इसी के लिए करना है तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 88 64 66 36, तो 64 + 36 कितना 100, इसका हो जाएगा कितना 10 न्यूटन। जबकि सिंपल अलजेब्रिक सम अगर करेंगे तो कितना होता है 14 न्यूटन। यही फर्क होता है सिंपल अलजेब्रिक एडिशन में और वेक्टर एडिशन में। वेक्टर एडिशन रिजल्ट कुछ और देगा और सिंपल अलजेब्रिक रिजल्ट कुछ और देगा। और इसी चीज को हमने क्या बोला था कि अगर ये आपका कोई फोर्स है, वस्तु है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था, एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था, 3 फोर्स को हमने अलजेब्रिक सम नहीं किया था, हमने नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखा था। अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे थे तो 10 पहला 5 और 10 को जोड़े थे और इस डायरेक्शन में जो 5 लग रहा था वो माइनस की तरफ काम कर रहा था, तो 15 में से हमने 5 को घटाया था और वो रिजल्ट क्या आया था 10। तो दैट मीन्स कि आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये, और डायरेक्शन चाहें तो हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग आसानी से वेक्टर मेथड का रूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी आप इतना सीखिए आपका काम चल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करे तो उसका सिंपल अलजेब्रिक सम नहीं करेंगे नेट फोर्स निकालने के लिए, बल्कि उसका वेक्टर एडिशन करेंगे और वेक्टर एडिशन तरीके से काम करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 2,
मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q1, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q2, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q3, एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q4। ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका नाम हम F3 बोल रहे हैं। ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका नाम हम दे रहे हैं F1। और इसको माइनस अगर मान लिया जाए, ये खींचेगा इसको, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये मान लेते हैं F, तो नहीं होगा, ठीक है, F2 हो गया। और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी विकर्षित करेगा, ये इसी डायरेक्शन में विकर्षित करेगा, और इसका नाम हम क्या लेते हैं F4। तो इस तरह से इस चार्ज के आसपास में चार्ज था और 4 फोर्स लग रहा था। तो अब जो हम यहाँ लिखेंगे F नेट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। और यदि आप कुछ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सपोज दैट F1 का मान लेट यहाँ देख लेते हैं, लेट F1 का मान लेते हैं 20 न्यूटन, F2 का मान लेते हैं 5 न्यूटन, F3 का मान लेते हैं 10 न्यूटन, F4 का मान लेते हैं 20 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर तरीके से हम लोग करेंगे, मतलब चिन्ह के साथ करेंगे। ये वाला प्रॉब्लम कुछ और था, वो वाला प्रॉब्लम कुछ और है, तो सिचुएशन के हिसाब से हम चलेंगे। तो हम जानते हैं कि इधर वाले को प्लस लेते हैं, इधर वाले को माइनस, ऊपर वाले को प्लस लेते हैं, नीचे वाले को माइनस। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग तोड़ते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ते हैं। तो याद रखना है एक्स वाला टोटल कितना होगा, यहाँ पे सिग्मा एक्स निकालना है, ठीक है। सिग्मा एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो F1 और F3, F1 हमारा प्लस होगा, F3 हमारा माइनस होगा। F1 हमारा कितना है 20, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और हम बता दें 11 वाला, तब थोड़ा ये समझ में आएगा। जब इस तरह का सवाल रहे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शामिल हो, यहाँ भी हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शामिल था, तो हम इसको लिख रहे थे कि ये एक्स वाला काम कर रहा था और 6 हमारा क्या था वाई वाला, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ जितना होगा फोर्स उसका स्क्वायर प्लस जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसका स्क्वायर और उसका रूट। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब सिग्मा का मतलब होता है जो, एफ एक्स का मतलब हुआ कि प्रोजेक्शन, मतलब एक्स के तरफ इफेक्ट जितना भी बल है। तो हम क्या करते हैं सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं, मतलब सिग्मा एफ एक्स भी इसको बोल सकते हैं, अच्छा रहेगा सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालते हैं, तो ये मतलब चिन्ह के साथ, सिग्मा मतलब होता है जोड़, एफ एक्स का मतलब है एक्स के तरफ लगने वाला बल चिन्ह के साथ। तो ये हमारा F1 कितना है 20, किसके तरफ काम कर रहा है प्लस के तरफ, तो प्लस दे दिए यहाँ। अब ये F3 का मान कितना है 10 और ये माइनस की तरफ काम कर रहा है, तो माइनस 10 कितना हो गया 10 न्यूटन। सिग्मा एफ एक्स निकल गया। सिग्मा एफ वाई निकाल लेते हैं। ये दोनों बंदा जो है प्लस के तरफ काम कर रहा है, मतलब F2 भी F4 भी, तो F2 5 न्यूटन, F4 20 न्यूटन, दोनों प्लस से है, तो 5 प्लस 20 बराबर 25 न्यूटन। ये दोनों निकल गया। अब इसमें बैठा देते हैं, हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, तो 10 का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का मान 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100, 25 का स्क्वायर कितना 625, तो 600 1 725, तो 725। अब इसका जो भी वर्गमूल वगैरह आएगा, अब ये मॉड निकल रहा है, क्या सॉरी ये तो वेक्टर तरीके से लिखे हैं, यहाँ पर हमारा मॉड निकल रहा है, एफ नेट वेक्टर का मॉड निकालने का ये तरीका है। और जो मान आएगा उतना न्यूटन, ठीक है। डायरेक्शन वगैरह भी अब निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 11th का पार्ट था, हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ डालेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसको प्रॉपर वे में देखिएगा तो काम चल जाएगा। तो याद रहे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर किसी वस्तु पर या किसी आवेश पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करे, तो उस पर नेट फोर्स का मान प्रत्येक फोर्स के वेक्टर सम के योग के बराबर होता है। क्लियर। अब
अगला इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा विद्युतशीलता। तो अगला एपिसोड दैट मीन्स एपिसोड नंबर 20 आपका सबसे मस्त होगा। और आप जानते ही हैं कि 2020 आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो 20वां एपिसोड भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला एपिसोड देखना ना भूलें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।